राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 1991 को साय 4:30 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा भेनासर बीकानेर में हुए। राम। नारायण नारायण। कोई पढ़ने में आई हो, कोई पूछने की हो तो पूछो। महाराज जी, शरणागति का रहस्य क्या है? शरणागति का रहस्य क्या है? रहस्य अपने को कभी अलग न मानना। अपनी अलग मान्यता है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। मैं भी कुछ हूँ ऐसे अपना अस्तित्व का ही खो देना। गोस्वामी ने यहाँ तक लिखा है कि साहिब को गोत घोत होते गुलाम को, जैसे स्त्री अपने विवाह होने पर अपने बाप के गोत की नहीं होती, वो गोत बदल देती, पति के गोत की जाती, उसका गोत ही पूरा हो जाता है। जन्म भी है, पढ़ी है, बड़ी हुई है, पोषण हुआ है, प्यार पाया है, भाई का, पिताजी का बड़ा स्नेह प्राप्त किया है, सब कुछ हुआ है। उस गोत में बहुत कुछ लिया है, पर ब्याह होते ही गोत बदल जाता है। पति का ही गोत होता है। ऐसे शरणागत का गोत अपना अस्तित्व ही नहीं रहता कुछ। वो भगवान के मन की कसम बंदी होती है। जैसे भगवान शंकर कथा कहने लगे तो कथा के हेतु बताते बताते एकदम बोल गए कि एक बार नारद साप दीन एक बार नारद ने साप दे दिया। और ये विचार सुनते ही पार्वती जी घबरा गई, परंतु घबराने पर भी वे नारद के वचनों से शंकर को पाया तो नारद जी को दोष नहीं देना, का अपराध रमापति की ना। नारद जी ने साथ दिया है तो अपराध कोई रमापति का है। नारद जी को अपराध हो नहीं सकता। नारद जी महाराज तो मेरे माता पिता से पूज्य से उतर ऐसे आदरणीय है, कोई कैसे दे सकते हैं? कोई भी कोई भगवान ने अपराध किया है। इसके बाद फिर बात चली तो हुआ भाई विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद जी विष्णु के भक्त हैं, फिर ज्ञानी है। ऐसे ऊंचे होते हुए कैसे साप दे दिया? तो इसमें एक दुआ आया है वहाँ, ज्ञानी मूढ़न को बोले वीर से महेश तो हंस करके बोले ज्ञानी मूढ़न को जस रघुपति करें सोच सही सा हो। कोई ज्ञानी मूढ़ नहीं है, जिसको भगवान जिस क्षण जैसा करते हैं वैसा ही वो हो जाता है। तो इससे बड़ा दोष आता है कि पाप भी पुण्य भी भगवान करवाते हैं, किसी अच्छा काम करवाते हैं, किसी बुरा कर्म करवाते हैं, तो फिर करवाते वही फल भोगना चाहिए।
फिर जो कर्म करता है उसको फल क्यों भोगना चाहिए? धर्माने ज्ञानी उनको यही करने, जिस क्षण में जैसा जिसको जैसा कर दे वैसे ही हो जाता है। तो बड़ा दोष आता है। पाप भगवान कराते, पुण्य भगवान कराते हैं, अच्छे काम भगवान कराते, बुरे काम भगवान कराते, हम क्या करें? तो ये जो ज्ञानी मूढ़ को है, ये शरणागत के लिए है, सबके लिए नहीं है। नारद जी भगवान के भगत है, ज्ञानी है, और सब उस भगवान के ही अर्पण किया हुआ है। अब वो ज्ञानी मूढ़ को, वो तो जैसे हाथ में लाठी है, कोई तलवार है, तो वो क्या करे? चले वो तो अपना कोई अभिमान नहीं, अपना कोई अहंकार नहीं, अपना कोई लोभ नहीं, अपने में कुछ अपना अस्तित्व अलग मानते ही नहीं। तो उसके लिए फिर उसकी दायित्व तो सब भगवान पर आ जाता है। जैसे भगवान कराते हैं वैसे ही करता है, उसकी स्वतंत्रता सबका मिट जाती है। तो ये शरणागतों के लिए है। ज्ञानी मूढ़ को बोले भैंस महेश, भगवान असगर बोले मुस्कुरा करके कि ज्ञानी मूढ़ कुछ नहीं है। जैसा रघुनाथ जी महाराज जिसको जैसा जिस क्षण में करे वो वैसा ही उसी क्षण हो जाता है। तो किसके लिए? सबके लिए नहीं है। सबके लिए तो विधि और निषेध, किसको ये तो करो ये मत करो, कहना ही नहीं बनेगा। कैसे कहना बनेगा बताओ? और गुरु की शिक्षा क्या काम करेगी? और वेद का जो विधि निषेध है वो क्या काम करेगा? शिक्षा और गुरु और शास्त्र सब निरर्थक हो जाएंगे। क्यों? रघुनाथ जी कराएंगे, जैसे करेंगे वो तो उनके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो ये हरे के लिए नहीं है। जो भगवान के शरण हो जाता है उसका सब भगवान के ऊपर है दायित्व। अच्छा है तो मंदा है, भला है, बुरा है, ठीक है, बेठीक है, कोई अपने पर है ही नहीं। तो नारद जी भगवान के भक्त हैं, भक्ति हैं, ज्ञानी भी हैं। तो उनके लिए ये बात बताई कि भाई जब जैसा करवा देते हैं वैसा ही वो कर लेता है। तो शरणागत की बात ये है, शरणागत कुछ नहीं करता अपना, और वो हाथ के खिलौना है। शरणागत है वो ठाकुर जी के हाथ का खिलौना है। जब जिससे जैसा करवाना चाहे वैसा वो करवा लेते हैं। अपना अहम मिट जाता है। ये जो मैं हूँ है, मैंपन, ये मैंपन ही खास संसार का बीज है। संसार का बीज मात्र संसार है, उसका बीज मैंपन है। ये मैंपन बदल जाता है। मैंपन को बदल दो, चाहे शुद्ध कर लो चाहे मिटा दो, एक नतीजा होगा। ज्ञान मार्ग से तो मैंपन को मिटा देते हैं, भक्ति मार्ग से मैंपन को बदल देते हैं, और योग मार्ग से मैंपन को शुद्ध कर देते हैं। मिट जाते तो मिट ही जाता है, शुद्ध होने पर मिट जाता है, बदलने पर मिट जाता है, और दोष नहीं रहता। तो ये मैंपन का सर्वथा अभाव हो जाता है। शरणागति है ना, दूसरे शब्दों में कहें तो वो जरा थोड़ा भय लगता है। ये फांसी का दंड है। फांसी के दंड वाले को जुर्माना और दंड कुछ भरना ही नहीं होता, कुछ भरना होता है। फांसी का दंड दे दिया, अब कोई दंड नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है, कोई गुनहगारी नहीं है, किसी तरह का कोई दंड नहीं है, आखिरी दंड है। सब गुनहगारी आखिरी
कोई रोग से आ जाता है। ऐसे शरणागत होने पर कोई भक्ति है, मुक्ति है, कुछ करना है कि न करना है ही नहीं। ज्ञान रहने पर लड़की के ऊपर ये नहीं रहता ऐसा करे तो ये पति की है और ऐसा नहीं करे तो पति की नहीं है। करे न करे, खर्च करे न करे, चुपचाप रहे, काम करे न करे, उसका अधिकार तो हो गया पति के साथ, वो हो ही गया। ऐसे शरणागत होने पर भगवान ऊपर अधिकार उसका हो गया। मेरे जुगड़ी कर गोपाल दूसरा न कोई, बस और मेरा कोई नहीं, मैं और किसी के नहीं हूँ, कभी नहीं। मैं एक शरणागति में बात कहा करता हूँ, उसको लोग चमक जाते हैं। आप लोगों को सुनी, मेरी बात तो छवि है नहीं, मेरे पास और नई बातें है नहीं, वही बातें उथल पुथल कहता रहता हूँ। जैसे रोटी वही है, पानी वही है, वही पीते रहते वही खाते रहते, ऐसे हमारे पास तो बातें वही है। वो बात ये कहता हूँ कि असली शरणागति क्या है कि शरणागत कभी नहीं होना, कभी शरणागत नहीं होना, ये असली बात है। ये कैसे भाई कभी शरणागत नहीं होना, ये क्या समझगा? शरणागत होता वो है जो पहले शरणागत नहीं होता है। समझा? बच्चा है जो माँ को धमकाने के लिए कहता है तुम ऐसा करेगी तेरे बेटा नहीं होगा, समझे? माँ ऐसी है, ऐसा करो तो तू बेटा हो जाएगा, नहीं करो तो बेटा नहीं होगा। बेटा तो है, होगा होगा नहीं होगा क्या? ऐसे शरणागत होना क्या है? हम भगवान के शरणागत हैं। क्या पता कि कोई भाई बहन हिम्मत रखता हो कि अपनी जान करके हमने इन माता पिता के यहाँ जन्म लिया है, बताओ, चाहे सो बताओ, कोई बोले तो जिसने शरणागत ले रखा उसने जन्म दिया है, तो हमारी क्या पंचायती है? इसका तो वो समझता है। सुख दुख भेद बोलते हैं तो भगवान समझ लेते। अपना नन्हा सा बालक है, उसको स्नान कराने के लिए माँ का मन होता है तो उसे समझ लेती माँ, तुम बेटे स्नान करा दें, समझ लेते तो स्वीकार करेगा ही नहीं। यशोदा मैया के हाथों से कन्हैया भाग जाता था, वो स्नान की तैयारी करती ना, भाग जाता, देख देव मीठा देव, देव लड्डू देव, देव ठोर देव, ये देव मक्खन देव, आ जाता, पकड़ देती, पकड़ हरा देती। जल डाले ठंड ठंडा ऊपर डाल दे, वो रोने लग जाए, हाथ पकड़ लो, करे क्या, जाओ कहा श्वास चढ़ जाते, सोरेगा, ऊपर पानी डालते तो उससे कुछ पूछते ही नहीं हो, कोई सम्मति लेती नहीं, कहती नहीं, निवेदन करती नहीं, कोई मूर्त बताती नहीं, कुछ नहीं। ऐसे शरणागत के लिए कुछ बताना नहीं पड़ता, कोई मूर्त देखना नहीं पड़ता, कब कैसा भगवान करेंगे न करेंगे निश्चित रहता है। अपनी चिंता सर्वथा छूट जाती है। संगति पर क्या भगवान के मां सोचे तो शोक मत कर, शोक चिंता करता तो शरणागत कहाँ हुआ? अपनी चिंता है, शोक है, विचार है तो भगवान के शरणागत कहाँ हुआ?
भगवान के शरणागत अपना विचार ही नहीं देता। देखो आपके घरों की लड़की, एक बड़ी वाली छोरी, आज की बात नहीं कहता, पुरानी अपनी रिवाज की बात करता हूँ, अपरिचित लड़के के साथ कर देती है। माता पिता कभी खेल में भी नहीं आया हो, कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं, उसे सारे कर देती है। बेटा अब तुम जाओ, ये तुम्हारे पति। ब्राह्मण कह देता है, नटबंद करा देता है और कहता है बेटा ये तुम्हारे पति है, जाओ। उसके साथ ही चल जाती है। उसकी ये शंका नहीं होती कि अपरिचित आदमी से करना, जो हाथ पकड़ दे वही अपरिचित। ऐसे का विश्वास किया, क्या भरोसा, कैसा करेगा वो, रखेगा कि नहीं रखेगा, दुख देगा सुख देगा, आदर करेगा निरादर करेगा, मान करेगा अपमान करेगा, कैसे रखेगा कि नहीं रखेगा, कोई विचार नहीं करती, चली जाती है। अरे कम से कम इतना तो माँ से कह दे कि माँ थोड़ा मेरे को आटा दे दे, रोटी कहाँ खाऊंगी, बना तो लूंगी परंतु आटे में कहाँ से बनाऊं, थोड़ी माँ आटा दे दे। ऐसे पैदा ही नहीं होती, इनको पूछ लो किसी के पैदा हुई हो तो। ये ब्याह हुआ जब हमारी चिंता हुई कि रोटी कहाँ खाएंगे, तो माँ से कह दे माँ थोड़ा कोसरे में आटा खा दे, क्योंकि भूख लगेगी। तो फिर लेकिन मन में पैदा नहीं होती, पूछ लो बड़ी इनको सबको, ये ब्याह हुआ है ये जानते हैं सभी, हम तो सुनते हैं देखते हैं, समझ खुद को भूल मन पैदा होती है नहीं बात। अब जो हाथ पकड़ ले जाता है, अब वो रोटी खा ले न खा ले, सुख दे दुख दे। और दूसरी बात तो दूसरी रही, वो त्याग कर दे तो, वो साधु हो जाए तो, वो मर जाए तो, सब धोखा उठना है, सब संदेह है। भगवान ना तो त्याग करते, ना भगवान साधु बाबा बनते, ना मरते। तो मरने वाला है, साधु बन जाए, छोड़ दे, डूब जाए। मैंने यहाँ तक बातें सुनी है, बड़े सुझाव जैसी, मार देते हैं दुबई को, तो बेटे को दूसरा ब्याह कर दो, दहेज और आ जाएगा। ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, हमने सुना। पर तो भी यह लड़कियां आवाज नया ब्याह करे तो उसके मन में नहीं होती कि रखेगा कि नहीं रखेगा, दुख देगा कि सुख देगा, स्वभाव का पता नहीं। कभी खेल में भी साथ आया नहीं, खेलते जो साथ आओ तो स्वभाव का पता भी लगे, कभी देखा नहीं, विश्वास नहीं। पुरानी बात कहता हूँ, आज तो छोरा छोरी को देखते, छोरी छोरा को देखते। कई छोरा कहते हैं हम इस छोरी को पसंद नहीं करते, मैं तो छोरी हूँ कहता हूँ जा चल बैठे यहाँ से, मैं तेरे को पसंद नहीं करती, ऐसा क्या करना चाहिए, मैं इसको पसंद नहीं करती, तुम पसंद करो, हम पसंद करते ही नहीं तुम्हारे को, जाओ। ऐसा क्या करना चाहिए साहब, तुम हमारे लायक नहीं हो जाओ भाई, या नहीं रहो, मुंह मत दिखाओ मेरे को। घोड़ी भाड़ी है, कन्या ठहरी, हमारी सम्मति पूछे तो कोई कहते हम पसंद नहीं करते, तो खूब जोर से कहना चाहिए कि हम पसंद नहीं करते तुम्हारे को,
तुम 7 गर्ज करो तो तुम्हारे को तो नहीं जाऊंगी मैं, कुछ भी जाओ तुम, क्योंकि तुम मेरी पसंद नहीं हो। समझे? ये रीत नहीं अच्छी। एक बात बताओ, वो बुरी भी लग सकती है आपको। आप जितने स्वयंवर देखते हैं, स्वयंवर किया है, उन लड़कियों में दुख पड़ा है, बड़ा बड़ा कष्ट सहा है। द्रौपदी ने किया तो द्रौपदी कितना कष्ट हुआ, चीर खर्चा गया, जंगल में रहना पड़ा 12 वर्ष, 1 वर्ष अज्ञात वर्ष। दमयंती ने नल को भरा तो जंगल में रहना पड़ा, राज छूट गया, कितना दुख पाया। सीता जी ने किया तो कितना दुख पाया, बताओ, रावणी का रहना पड़ा। ये चीज अच्छी नहीं है। माँ बाप समझ करके जिसको दे दे, सानी कन्या वहीं चले जाती, देखती नहीं। एक नौकरी की कथा आती है, संतों की वाणी में आती है, हमने बचपन में सुनी है। राजा भोज और कालिदास ये जा रहे थे, एक बूढ़ी डोकरी मिल गई, तो उनसे पूछा, माता को प्रणाम किया। बूढ़ी माई थी तो बूढ़ा तो आदरणीय होता ही है, नमस्कार किया। तो वो बैठा लगा, बेटा तुम कौन छो? कहा मैं माता, मैं दो बटाऊ छे। बटाऊ तो बेटा 2 और छे। ताकि तुम 2 कौन छो? 2 कौन है माता जी? एक चंद्रमा और एक सूरज, ये बटाऊ बचते ही रहेगा एकदम। बटाऊ तो 2 और से, तुम कौन छो? कि माता जी हम तो पराधीन से। पराधीन से बेटा 2 और से। देखिए कौन माता? एक तो बेटी एक बैल, जहाँ भेजते वहीं चले जा, ये पराधीन है। तुम पराधीन कैसे हो? ऐसे 2 कौन हो, तुम कौन हो, प्रश्न करते ही गए। डोगरी के बैठे तो 2 और से, तो नहीं हो, ऐसे 2 दूसरे ही से। पसंद तो करो कि बोलियो तब ही जानियो, आयो मन में चोज, तू से ब्रज पांडी और तू से राजा भोज। तू तो ब्राह्मण है, तू भोज है, मैं जान लो। पर बात हुई, तुमने पूछा कि तुम कौन छो, तो मैं जानती हूँ तुम पंडित हो, एक कालिदास, एक राजा भोज है। तो उसने ऐसा कहा, 2 और से भी तो और से, बेटा तुम कौन छो बताओ। जो कहा उनको, तो 2 और से, मतलब हम 2 ना बेटा, ये तो 2 और से। माता बताओ 2 और कौन से? डोकरी कथा उसने लिखी, संता की पुरानी वाणी में डोकरी की कथा। राजा भोज पूछो एक डोकरी ने, कमर से पूरी तो करोगे, ये नीचे नीचे डोकरी की तू किनका जाओ खोज। तो नीचे देखे है, यूं देखे वो नहीं, यूं देखे, किसका खोज देख दिया? तो डोकरी बोली कि मेरे से तेरे गई, उसकी जो खोज। आजवानी मारी, मैं ही आ सकती, समझे? आजवानी मारे भी ना मेरे भी, तो मेरे से तेरी गई, उसका जो खोज। पर तेरे भी ऐसे नहीं सुने राजा भोज, तेरे भी रहेगी, आएगी उतर जाएगी।
हम भी यूं चलते थे जोर जोर से, आज धीरे चलता। एकड़ी किसी की नहीं रहती, बड़ा बड़ा भी एकड़ी तो जाती है, समझे। ये काल से वो खा जाता है, काल है काल। गीता में परिचय पूछा महाराज आप कौन हो, क्या मैं को भगवान भगवान का काल हूँ, काल खा जाऊंगा, जो आए सबको खा जाऊंगा। अटकी मैं शरण खाने वाला सनातनियों के भगवान बड़े विचित्र काल उसमें कहते क्यों बड़ा हो, लोग अक्षर प्रवृत्ता सबका क्षय करने के लिए बड़ा हो, यहाँ लोग समाज तुम्हें प्रवृत्त सबका संहार करने के लिए आया हूँ। रीते भी तो आगना भविष्य तुम्हारे बिना में ये रहेगा नहीं, खा जाऊंगा मैं आता हूँ तुमसे ही, मेरे मारे हैं मत तू ही बन जा। महाभारत युद्ध हुआ न समाप्त, तो धृतराष्ट्र के 100 बेटे मर गए, कुंती माता का एक भी नहीं मरा, 5 शब्द है कि बोर पूरा 100 मर गया। अब एक मारे एक बेटा मर जाए, एक बहू रोए तो कितना दुख होता है, वो मां जाने, दूसरों को पता नहीं है। बेटा मर गया वो दुख, अगर बीवी नहीं रोए अब क्या से जो है जो वो 100 बेट बोआ ने लेकर आई थे युद्ध स्थली में, और कहते भैया अपने अपने पति को पहचान लो, फिर लेकर सती हो जाओ। रो रही है 100। उसमें आ गए कृष्ण भगवान, नमस्कार किया, गांधारी पड़ी थी ना, नमस्कार किया, नमस्कार किया तो साथ में युधिष्ठिर भी थे, अर्जुन भी था। तो महाराज गांधारी को युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया, प्रणाम किया तो पट्टी थी ना वहाँ, नीचे नीचे थोड़ा प्रकाश पड़ता था, जो नमस्कार किया जो नखों पर दृष्टि पड़ी, नख जल गए, दुख हो रहा था, क्रोध आ रहा था, 100 बेटा मार दिया मेरा। अर्जुन तो कृष्ण भगवान के पीछे गया, मैं आगे अपने तुल्य लुट। कृष्ण भगवान बोले गांधारी सुन सावधान हो जा, तुम साप मत लेना पांडवों को। तू याद कर, दुर्योधन आता था, तेरा पगा पड़ता था और तेरे से कहता था माँ तू मेरे को वरदान दे दे बेटा तेरी जय हो, तो तेने क्या कहा तो बेटा जय तो धर्म की होगी, वही तू आया आज, वही मरे ही सब, वरदान मत देना, नहीं दिया। पर भगवान को कहा कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ ऐसा तेरे कुल का भी नाश हो जाएगा। तो भगवान के सीख तो मैं चाहता तो ही होगा, मेरा मन चाहे हो गया, ठीक है माता जी, वो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो जो हम की नचाए सोई होई, करे नचास नहीं कोई। तो ये बात है, ठाकुर जी जो मर्जी होती जो ही होता है। यहाँ ज्ञानी मूड में कोई ना, ज्ञानी है कोई मूड है, कोई अज्ञानी है। रघुनाथ जी महाराज करे जो ही होता है, जब उसने तो कर दिया। गंगाई को भगवान मन से कहते हैं कि तू तेरे मन की काट ले, साफ दे। ऋषि भी साफ दी, यादव कुमार छोरा छोरा मिल करके गया, एक ने लुगाई बना करके पेट के पोर बांध के बड़ो करके कि महाराज में छोरो सी छोरी
ऐसी होती तरह नाश कर मुसो ना स्वर है ना स्वर्य है, खोले तो मुसो निकल गया। ये बात क्या है? भगवान कहते हैं तेई धर्म नहीं काट दो, और क्या है? ये तो होने वाला है ही। यदि याद वमीयम अकुलम असह्यम अकुलम आसुकुलम। विचार करते हैं भीमा भूमि का भार उतरा हो तो अभी तक उतरा नहीं है, याद अवस्था बैठे है तो भूमि तो भार कटे उतरी। तो भगवान ने मन की थे मन निकाल दो, खानदान मन निकाल रहा तुम्हारी बात है ही थी। तो ज्ञानी उनको नहीं। तो शरणागति की बात यह है, नारायण 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 नारायण, ये बात तो है। तो शरणागति की बात है, जो जाको शरणों लियो ताकि लाज, उल्टे जल मसले हो जाती है।